आप लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि खान साहब हमारी रेड लाइन है और ये रेड लाइन क्रॉस नहीं हो सकती। अब जब खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक चीज, इस गिरफ्तारी का फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? मतलब हुकूमत ने अभी पिछले 14 महीने से जितनी भी चीजें की हैं, सुबकी का सामना करना पड़ा। ये चीज अगर नहीं होती तो इतना कोई वबाल नहीं आ जाता, लेकिन उसके बावजूद ये अटेम्प्ट किया गया, चले कर लिया, अल्टीमेटली इसका फायदा किसको हुआ? आपको क्या लगता है? देखिए जी, एक चीज याद रखें, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो रब की पकड़ में आ जाए उनकी अक्लों पे पर्दे पड़ जाते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता। ये तमाम डरू और ये तमाम डरपोक जो गैरों के इशारों पे चले हुए हैं, ये इनको इमरान खान फोबिया हो गया है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, हर मैदान से भाग रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी कॉज के लिए खड़े होते हैं ना, तो आप फायदे और नुकसान के लिए नहीं जाते। मेरा लीडर और हम जब आले बैत की मिसाल देते हैं फलसफा हुसैन की, देखें, मेरे लीडर को इक्तदार चाहिए होता तो अमेरिका के साथ बैठ जाता, इन पीडीएम की पार्टियों के साथ बैठ जाते। हमने एक चीज को ऑन किया है, वो हक और सच है। हमने कौम को, मेरे लीडर ने कौम को बाशऊर किया है, कौम को हकीकत बताई है। हम हार और जीत के चक्कर में नहीं है, हम पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इज्जत नफ्स और अवाम के मफाद के फैसले, इसलिए उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उनकी कोई जाती दुश्मनी किसी लीडर से नहीं है। तो खान का मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत हो, हकीकी आजादी जिसमें आम आदमी की इज्जत हो, मेरे मुल्क का वकार हो, हम किसी के गुलाम ना हो, हमें कोई डिक्टेट ना करे, हमें हमारी कोई तस्लील ना करे, हमें कोई अंडरमाइन ना करे, हमें एक ऐसी पाकिस्तानी कौम का कोई शख्स किसी लेवल पर अपने आप को अकील ना समझे। ये वो सोच है जो खान ने इस कौम को दी है, और इस सोच के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा सर, ये बात तो थी ना आफरीदी साहब कि खान साहब को अगर गिरफ्तार किया गया तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। खान साहब ने खुद ये कहा, जब उनको पता चला कि ये सारी सूरत हाल हुई है, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जाहिर सी बात है नैब की कस्टडी में था कि बाहर इतना सब कुछ हो गया। आप ये बात कह रहे हैं कि जनाब कुछ शरपसंद थे जिन्होंने ये काम किया, आपके लोगों ने नहीं किया, लेकिन आप लोगों को ये खदशा था कि लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, उनको गुस्सा भी होगा, गम भी होगा। सर, प्लांट करने की अगर कोशिश की जाए तो 10-15 लोगों को प्लांट किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद केपी में भी इतनी सारी सूरत हाल खराब हुई, कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, जिन्ना हाउस पर हमला हुआ, आपको लगता है ये सारे प्लांटेड थे? मेरी बात सुने, खान जब डायरी उठा के निकले थे ना, तो फिर आपने देखा पूरा पाकिस्तान निकला था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसी तरह जब खान की वो फुटेज गई कि जहां पे हाई कोर्ट के अंदर शीशे तोड़ के, और जब ये पता चला कि उनके साथ फिजिकल हुए हैं और उनको सर पे और टांगों पे मारा गया है, तो लोग निकले हैं। मैं खुद लोगों के बीच में था। अब मुझे बताएं, ये जो मुनाफिकीन का टोला है, इनका पहले दिन से मकसद ये था कि पार्टी को किसी तरीके से इनको फौज के आगे पिच करो, इंतशार के साथ इनको जोड़ो। मुझे ये बताएं, मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, एक एसएचओ के दफ्तर कोई घुस के दिखाए। इन्होंने सब कुछ खुला छोड़ दिया। व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? ये लोग कौन थे? ये इसने सिर्फ और सिर्फ, आप भूल गए इजिप्ट, मुर्सी कौन था? अख्वानुल मुस्लिमीन के साथ क्या हुआ? क्या भूल गए? ये वही, ये अजीत डोवल ने क्या कहा था नवाज शरीफ के बारे में कि हमने इस पर इन्वेस्ट किया है। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ, ये जो सारा लंदन प्लान है, ये क्या है? ये किसी तरीके से पीटीआई से इतने खौफजदा हैं कि इनको आप बैंड आउटफिट डिक्लेयर कर दें। मैं आज आपके चैनल के तवज्जो से ये कह रहा हूं कि मेरा लीडर जब कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत फौज की है, जब वो कहते हैं कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, 150 केसेस के बावजूद वो मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे, जिससे पाकिस्तान के जवानों को और पूरी पाकिस्तानी कौम को, डॉन लीक्स में पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जामात लगे ओसामा बिन लादेन के बाद, कौन सी एक आवाज थी जो फौज के लिए और पाकिस्तान के लिए खड़ी थी? वो खान था। मुझे बताएं, हम कबाइल है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमने सब कुछ कुर्बान किया। मुझे बताएं, पीटीएम कौन थे? तो पश्तून थे, जिनको मैं ऑन करता हूं। उनके खिलाफ भी हमने ये कहा कि 6 पॉइंट उनके बिल्कुल सही है, लेकिन उनका तरीका सही नहीं है। हमने हमेशा अफवाज पाकिस्तान की इज्जत की, लेकिन मैं आज आपके चैनल्स के तवज्जुह से हक और सच, जो कानून इमरान खान पे लगेगा वो आर्मी चीफ पे भी लगेगा, वो जनरल पे भी लगेगा। लेकिन क्योंकि जब एक मिनट,
जब अंबिया कराम कानून से बालातर नहीं, जब 73 का आईन कुरान और सुन्नत के ताबे है, तो नोबडी इज अबव लॉ। सर पर वो सवाल ये भी तो करते हैं कि जब वारंट लेके गए थे ये जमान पार्क में, तब भी तो गिरफ्तारी नहीं दी थी ना। वो तो कहते हैं कि कानून, आप खुद कह रहे हैं और ये बिल्कुल बात सही है कि खान साहब पर भी कानून का लागू होना चाहिए, लेकिन जब वारंट गिरफ्तारी लेके गए तो वहां पर लोगों ने जो कुछ किया है, जो मुजाहमत की है, वो भी तो आपके सामने, उनको भी तो एक जवाब मिलता है इस तरह का। देखें, जमान पार्क में जब ये गिरफ्तारी लेने गए हैं, मुझे बताएं, आप गिरफ्तार करने के लिए आप जब जाएं, एक प्रॉपर प्रोसीजर तरीका है, क्या उसको फॉलो किया गया था? आप जब वहां पे वाटर कैनन्स लेके आए, आप वहां पे शेलिंग करें, लोगों की तजलील करें और फिर चादर और चारदीवारी को पामाल करें। वो तो मुजाहमत हो रही थी तब हो रहा था ना। एक प्रॉपर, एक मिनट, वो जो मुज़ाकराती टीम थी, वो जो शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब उनसे मिलने गए, उनके साथ जो बात हुई, मुझे बताएं, कोई चीज कौम से ढकी छुपी नहीं है। खान साहब ने लाहौर से निकलते वक्त भी यही कहा था कि मेरे मुल्क के पैसे को जाया मत करें, इतनी ज्यादा रेंजर। मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जो अभी वाटर कैनन की बात कर रहे हैं, बनीगाला में एक दफा अटेम्प्ट किया गया था, वहां पर लोग आ गए थे। अब ये वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होता अगर खान साहब खुद आके कहते हैं ठीक है आपके पास वारंट है, मैं गिरफ्तारी दे देता हूं। नहीं, देखें, 150 के करीब केसेस हाई कोर्ट। अच्छा, मुझे बताएं, अगर मेरा लीडर 3 गोलियां खाने के बावजूद भी लाहौर हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, मुझे बताएं, ये जब झूठे मुकदमात बनाते हैं, क्या जरूरत थी हाई कोर्ट को कहने की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि अगले 5 दिन तक ये जो उस वाकये के बाद जब खान साहब अरेस्ट हुए हैं, इनके खिलाफ केस में गिरफ्तार ना करें, इसमें भी अरेस्ट ना हो। बिल्कुल जी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक शख्स जिसने अपनी जिंदगी वक्फ की, एक बंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स को इंट्रोड्यूस करता है, वो इंग्लिस्तान के खिलाड़ी, जो ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने हाईएस्ट क्रिकेट खेली है, जो वेस्ट इंडीज, ये इमरान खान को क्यों ऑन करते थे? क्या चेहरे की वजह से? नहीं, उनके कैरेक्टर की वजह से। ही वॉज नोन फॉर हिज एग्जेम्पलरी role which he has played during his cricketing career. His role was exemplary, commendable, integrity, एक बात मैं आपकी बात से एक और बात, आपने बात की ना ये जाली केसेस हो सकते हैं, सर मैं इस बात से इत्तेफाक कर लेता हूं क्योंकि सियासी केसेस बनते हैं, चले ठीक है। राना सनाउल्लाह पर भी ये केस बना था ना कि उनके गाड़ी से हेरोइन निकली थी, सर ये सब कुछ आपके सामने था, आज तक वो जस्टिफाइड नहीं हो सका, लेकिन गिरफ्तारी तो थी। वही बात कहते हैं कि ये जाली केस है, गलत केस है, मैं गिरफ्तारी नहीं देता, तो फिर रूल ऑफ लॉ कैसे होगा सर? वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपने मेरी बात बड़ी गौर से सुनी है। सीएनएस लॉ पीपल्स पार्टी और नून ने बनाया। सीएनएस लॉ के तहत 17 दिन के अंदर तमाम सबूत कोर्ट में होंगे, 18वें दिन ट्रायल शुरू होगा। राना सनाउल्लाह का 1.5 साल तक ट्रायल नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, क्या नाका मैंने लगाया था या इमरान खान खड़ा था जब राना सनाउल्लाह को अरेस्ट कर रहे थे? वो शख्स जो फैसलाबाद में अरेस्ट हुआ और उसके बाद बाकी जितने लोग अरेस्ट हुए, उनकी तमाम लोगों के बाद सीडीआर्स निकाली गई। उनके इंटेरोगेशन के बाद जब राना सनाउल्लाह पे बात आई तो डीजीएनएफ ने जो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका आरडी लाहौर ब्रिगेडियर, उनके बाकी ब्रिगेडियर, उनकी लीगल टीम जो उस केस को परसू कर रही थी। आज मेरा सवाल यह है कि अगर वो बेगुनाह था तो मैं आपके तवस्सुत से चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, आर्मी चीफ जस्टिस जनरल आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वक्त के डीजीएनएफ, उस वक्त के आरडी जो ब्रिगेडियर्स थे, उनकी जो लीगल टीम थी, मुझे नारकोटिक्स मिनिस्ट्री के उस वक्त के सेक्रेटरी को बुलाएं, हमें खड़ा करें, पता करें कि जी वो कौन सी ऐसी वजह है। मुझे बताएं, अरेस्ट एएनएफ ने किया, आर्मी डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, केस उन्होंने बनाया, लीगल टीम उनकी, जो प्राइम मिनिस्टर से मैंने डीजीएनएफ को मिलाया, कैबिनेट के सामने वो गए, तमाम चीजें रखी, वो तमाम सबूत, क्योंकि मैं अंडर ओथ था और हूं, वो तमाम सबूत, अगर मैं एक सियासी मदारी होता इनकी तरह तो मैं उनकी तस्वीरें टाइम की कमी है ना, मैं चाह रहा हूं सर आगे बढ़ूं थोड़ा, आपकी बात बिल्कुल सही हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।